कई बार लोगों से ये शब्द सुनने को मिलते हैं कि जुनून जिस कार्य के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ आगे बढ़ने में रुपया पैसा बहुत बड़ी बाधा बनता है। इस एक वाक्य को अपने साथ रखते हुए थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। व्यक्ति अपने जुनून के कामकाज के साथ में नहीं जुड़ पा रहा है अभी के समय में, क्योंकि हालात उस स्तर के साथ में उसके लिए सामान्य नहीं है। उतनी पोजीशंस उसके साथ में कंसोलिडेशन में नहीं है जहाँ से वो अपनी पसंद के कार्यों को पूर्णतया कर पाए। परंतु इतनी गुंजाइश तो समय के साथ में ज़रूर है कि हम जिस कार्य में अपने जुनून को महसूस करते हैं दिन के 10 मिनट भी दे पाएँ या आधा घंटा भी दे पाएँ। समय व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, समय कहाँ ज़ाया हो रहा है ये मालूम ही नहीं। कुछ कार्य परिस्थितियों की वजह से करने पड़ रहे हैं, मान लिया, वो एक बात है। उसके साथ में 8 से 10 घंटे जा रहे हैं, वो भी मान लिया। दूसरी बात है 6 से 7 घंटे निद्रा में जा रहे हैं, उस चीज़ को भी स्वीकार कर लिया, ये बात दीगर है। परंतु हम क्या इतना समय स्वयं के लिए निकाल पा रहे हैं जो अपने हुनर को जीवित रख सके उस समय तक, जहाँ तक हम अपने कार्य को एक अलग स्तर के साथ में लेकर चलते चले जाएं और ये कहने वाले रहें स्वयं को कि हाँ, अब 20 वर्षों के बाद, अब 25 वर्षों के बाद वो समय निकल कर आया है जहां हम पूरा जुनून, अपना पूरा सामर्थ्य एक स्तर को दे सकते हैं जिसके साथ में हमारी सर्वांगीण स्थितियां जुड़ी हुई है। परंतु क्या व्यक्ति उस समय तक अपने भीतर उस जुनून को जीवित रखने की ताकत रख पाता है? क्या फैसिनेशंस उस पर हावी होती चली जा रही है? क्या वो अपनी डिटर्मिनेशन के साथ में उस अप्रोच को जोड़ ही नहीं पा रहा है? युवा अवस्था में सपना देखा था, एक अवस्था आते आते वो क्यों गायब हो गया? क्या वजह थी उसके पीछे? आज भी उसकी पावनता, उसकी शुचिता मन के भीतर बनी हुई है। परंतु जब व्यक्ति एक बार निश्चल आधार के ऊपर यह जानने का प्रयत्न करता है कि मुझे अपने समय की व्यवस्थाओं को इस तरह से देखना है कि अपने भीतर के जुनून, अपने भीतर की ताकत, अपने भीतर के सामर्थ्य को निरंतर तौर पर जीवित रखते हुए मैं आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगा। भले ही 5 मिनट हो एक दिवस के, भले ही सप्ताह में एक दिवस आए, परंतु हम लगातार उस पोजीशन को रिवाइज करते हुए चलें। आप स्मृतियों में लाइए उस समय को जब स्टडीज की अप्रोच हुआ करती थी। जुलाई में जो पढ़ा जाता था, अगस्त में जो पढ़ा जाता था, उसको बार बार रिवाइज करने की अप्रोच होती थी। अन्यथा मार्च अप्रैल तक वो स्थितियां याद तो आती थी हल्के फुल्के तौर पर कि पढ़ी हुई है, परंतु पूरे तरीके से सामने नहीं आ पाती थी। यही अवस्था आज के समय के सिरे के साथ में चलती हुई परीक्षाओं के भीतर खुद को निक्षेपित करके रखने की जरूरत होती है कि हम जिस लॉ के साथ में अक्षुण्ण आधार में चल रहे हैं उसको छोड़ने वाले नहीं होंगे। और जब भी व्यक्ति इस एक बात को याद रखते हुए चलता है, यकीन मानिए वो जिस बदलाव के, जिस सामर्थ्य के क्रम को अपनी यात्रा के भीतर देखना चाहता है वो सामने निकल कर आने वाला होता है। अन्यथा आलस्य की गतिविधियों के साथ में, अन्यथा रिग्रेटफुल अप्रोच के साथ में, रिमोर्स और रिपेंट के साथ में लगातार चलते चले जाइए और खुद को ये कहते चले जाइए कि कुछ करना चाहते थे परंतु हालात उस स्तर के नहीं थे जहाँ कर पाते। क्या 5 मिनट भी खुद को उस स्तर के साथ में जीवित रख पाए? व्यक्तिगत तौर के ऊपर चर्चा करता हूँ, हालांकि इस उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी लिखने के साथ में हमेशा जीवन ने और मन ने एक प्रेरणा को प्राप्त किया है, मन के भीतर की संतुष्टि व्याप्त हुई है। आज की जीवन स्थितियाँ उस तरह से है, ईश्वर ने उस कृपा के साथ में व्यस्तता सौंपी जिसके साथ चलने की ज़रूरत है। परंतु किसी को संदेश भी भेजें तो क्या उस तरावट के साथ में भेज सकते हैं? कभी ट्रैवल भी कर रहे हैं, 10 मिनट के लिए लिखने की उस प्रक्रिया के साथ में चल सकते हैं। कभी कोई चर्चा हुई भी है, उसके बाद में 5 मिनट का विराम दोपहर के समय भी मिला है, क्या उस समय भी लिखने की प्रक्रियाओं को अपने लिए आगे बढ़ा सकते हैं? ये तत्पर धारा है, ये वो व्यवस्था है जिसके साथ में चलता हुआ जीवन व्यक्ति को ये संतोष देने वाला होता है कि तुम प्रयत्न कर रहे हो। यत्न प्रयत्न की आहूत के साथ में चलता हुआ मन बारंबार व्यक्ति को समझाता है कि भले ही संघर्ष कितने ही पहाड़ नुमा शक्ल के साथ में हो, परंतु हम कदम ताल कर रहे हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। यही उस जीवन की प्रतिबिंबित परिभाषा है जिसके साथ में चलने की आवश्यकता है। अन्यथा जो सपने आज देखे हैं उसे कल गौण कर दीजिए, जो सपने बहुत पहले देखे थे उसको तो अभी भी गौण कर चुके हैं। बस एक बार जब व्यक्ति इस विचारधारा के साथ होता है तो यकीन मानिए वो किसी भी अवस्था को पीछे छोड़ने वाला नहीं होता। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 11 अप्रैल 2024 के दैनिक राशिफल को लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में सुबह 8:40 से प्रवेश कर जाएंगे। कृतिका नक्षत्र स्थितियाँ हैं
वहीं गुरुवार चल रहा है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की स्थितियाँ निरंतर तौर पर सामने रहने वाली होंगी। और हमेशा की तरह चर्चाओं की शुरुआत मेष राशि के साथ में। देखिए, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा रहेंगे। व्यापारिक जीवन के साथ में जो उठापटक लंबे समय से बनी हुई थी, उससे हटकर अब आपकी यात्रा यहाँ सामर्थ्य को प्राप्त कर रही है। वहीं किसी रुपए पैसे के साथ में आपको अपने कामकाज में एक बेहतर व्यवस्था देनी थी, जो अभी तक सामने नहीं आ पाई, उसमें भी इस समय के संकेतक बेहतरी आपके समक्ष रख रहे हैं। जो महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज की जीवन यात्रा बेहतर से बेहतर प्रतिबिंब को अवस्थित करती चली जा रही है। रुकावटों एवं बाधाओं का कोई भी सिरा अब यहाँ आपके समक्ष बाधाओं को उत्पन्न नहीं कर रहा है। आप अपने व्यापक आधार में जो व्याप्त आशाओं का एक संप्रेषण है, उसको और गहराई से लेकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और हम प्रयास करते हैं वृषभ राशि की ओर बढ़ने का। यहाँ आत्मविश्वास के धनी मानी होकर आप चलने वाले होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ में दिवस विशेष की शुरुआत आप कर सकते हैं। और रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी के मेजर्स को फ्लॉलेस अप्रोच में आप देखकर चलने वाले होंगे। जो भी महानुभाव किसी भी बड़े कार्य को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय की व्यवस्था एक अलग क्रम को यहाँ प्रस्फुटित करती चली जाएगी। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनकी ओर से सामंजस्य आपके लिए बना हुआ है। जो कार्य यहाँ अटकाव के साथ में थे, अब पुनश्च शुरू हुए हैं, वहाँ अपनी अटमोस्ट कॉन्शियस अप्रोच को आप एस्टेब्लिश करते हुए चलिएगा। जो महानुभाव अभिनय संबंधी क्षेत्र अथवा कंठ संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आज का दिवस विशेष काफ़ी हद तक सकारात्मकता के बोध को लेकर चलने वाला होगा। इस समय में आध्यात्मिक चेतना आपके भीतर तक प्रस्फुटित होती चली जा रही है, जो मन के भीतर की संतुष्टि का वाहक क्रम है। मिथुन राशि, देखिए, खर्चों पर नियंत्रण रख कर चलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाएं। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर आप रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के मेजर्स को आप एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। जो भी कार्य आप हाथ में ले रहे हैं, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी यात्रा को वहीं पर चरमोत्कर्ष देते चले जाना एक बेहतर क्रम आपके लिए रहेगा। निवेदन है कि जो महानुभाव लंबे समय से शत्रुवत स्थितियों की वजह से नकारात्मकता देख रहे थे, आज वो भी स्वयं को स्थिर पारी करके चलने का प्रयत्न करें। ऐसे यात्रा प्रवाह में वहीं से आपके लिए बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। हम इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करते कि जो कार्य अटके हुए थे, वहाँ पुनः तीव्रता की आभा आपके लिए उपस्थित होती चली जा रही है। कर्क राशि, स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव बेहतरी के साथ हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो अटकाव लंबे समय से थे, उससे हटकर आप अपनी यात्रा को बेहतरी के प्रवाह में देखने वाले होंगे। और व्यापारिक जीवन में आज का दिवस विशेष आकस्मिक धन लाभ को सामने लेकर आ सकता है। याद रखिएगा कि जो पूर्वाभास की ताकत है, उसके साथ आप हैं। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता के सुनिश्चित क्रम को अपने भीतर तक यहाँ पिरोए हुए हैं, जिससे आज के समय अवस्था की माला आपको एक बेहतर बुनियाद देती चली जा रही है। और वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव अपनी क्षमताओं पर विश्वास स्थापित करते हुए इस यात्रा को और बेहतर प्रवास और प्रवाह क्रम देने वाले रहेंगे। भावुकता में किसी भी तरह का निर्णय अपने साथ रखने से आप बचिएगा। कर्क राशि के महानुभावों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ निरंतर तौर पर जो आपके साथ बना हुआ है, वो और बेहतरी आपको सौंपता चला जा रहा है। सिंह राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं। मानसिक सुख में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए रहने वाले रहेंगे। जो महानुभाव कम्युनिकेशन संबंधी फ्रेम के साथ में खुद को और तीव्रगामी करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर अवस्था समक्ष है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, आप अपने जुड़ाव की धारा को यहाँ और गहराई से देखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को मन के भीतर के रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर जीवन यात्रा आगे की ओर बढ़ती हुई प्रतीत होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की आभा को अपने साथ पूर्णतया लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इस समय के अंतराल में निराशाओं के भंवर से हटकर आशातीत अवस्थाओं को आप अपने भीतर तक संजोते चले जा रहे हैं। ये एक प्रमुख ताकत है जो जीवन यात्रा का सुदृढ़ मार्ग बनकर आपके साथ साथ चलायमान है। वहीं पर सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना बेहतर। कन्या राशि, देखिए, भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर सिरों और अवस्थाओं के साथ में बना हुआ है। यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक लौ और तीव्रगामी होकर साथ साथ चलती चली जाएगी।
आत्मविश्वास के प्रखर ऊष्मा के साथ में आप अपनी यात्रा को यहाँ नव चरणबद्ध स्थितियों को देते चले जा रहे हैं। क्षमताओं पर विश्वास करते हुए चलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में पूरे जुड़ाव के केंद्र बिंदु को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करें। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। जो भी महानुभाव बड़े कार्य के साथ में अपनी जीवन यात्रा को जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी सामर्थ्यवान क्रम निरंतर तौर पर बना हुआ है। भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से सप्ताह के दूसरे चरण के साथ में चलते हुए आप अपने लिए बेहतरी की परवाज़ निरंतर देखने वाले होंगे। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके लिए फ्रीलांसिंग जैसा कोई भी अवसर सामने निकल कर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन से हटकर उस यात्रा को अपने साथ यदि आप देखना चाहते हैं, तो अपने सारे ही भ्रम हटाकर जीवन की व्यवस्थाओं को आप उस ओर लेकर चलने वाले हो सकते हैं। वहीं हम चर्चा करते हैं तुला राशि की। सर्वप्रथम यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी आपके लिए रहने वाली होगी। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर आपकी जर्नी आज अनफोल्ड होती चली जा रही है। जो भी महानुभाव किसी बड़े कार्य की ओर स्वयं को संयोजित करके चलना चाहते हैं, उनके लिए भी ये यात्रा बेहतर से बेहतर प्रवाह समक्ष रखने वाली रहेगी। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि सुबह सुबह एकांत को साधते हुए अपनी यात्रा को बढ़ाने का प्रयत्न करें। उस निश्चल प्रवाह के साथ में जीवन यात्रा नव उमंगों के साथ और नव तरावट के साथ में आपको बेहतरी देती चली जाएगी। मन किसी भी और दुविधा के घेरे को लेकर चलने वाला नहीं। याद रखिएगा कि आज के दिवस में स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स, हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस को लेकर आ सकती है। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में नव तात्विक बोध को आप अपने साथ लेकर चलने वाले होंगे। आत्मविश्वास में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रम को संचालित करके आप चल रहे हैं। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। याद रखें कि आज के दिवस में यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाने वाला हो सकता है। मंगल प्रधान राशि के महानुभाव स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में जितना सजग होकर चलेंगे, उतनी ही इस दिवस की व्यवस्थाओं को बेहतर करते चले जाएंगे। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मन मुटाव बना हुआ था, उससे भी हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को देखने का किंचित प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये निवेदन विशेष तौर पर आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं पर कोई नए कामकाज की शुरुआत करनी है, उस लिहाजा आज का दिवस दोपहर के समय अंतराल के बाद में बेहतर कहा जाएगा। जो महानुभाव अपने रूटीन के साथ में इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं थे, आज आपके लिए थिंकिंग का टाइम है। अपनी सोच को यहाँ एक अलग पारदर्शिता के साथ में लेकर चलते हुए इस यात्रा को समझने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। धनु राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ लेकर चलने से बचें। आप व्यापक व्यवस्थित क्रम को अपने साथ में लेकर चलने वाली प्रक्रियाओं में हैं। ये वो अंतराल है जहां विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब रहने वाले रहेंगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास स्थापित करते हुए चलने का प्रयास कीजिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। मानसिक सुख की स्थितियों में भी आप वृद्धि के तत्व विशेष अपने लिए अब धीरे धीरे देखते चले जा रहे हैं। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव अटकाव और भटकाव से दूर हटकर अपनी पूरी ही यात्रा को नव उजालों के साथ में यहाँ देखने वाले होंगे। और वहीं पर जो आर्थिक भार लंबे समय से बने हुए थे, उसको कम करके जो जीवन यात्रा अपने साथ बढ़ानी होती है, उस प्रवाहमान क्रम को अपने साथ में आप जगह ज़रूर दीजिएगा। जो भी ओर एवं चोर लंबे समय से रुकावट और बाधा के साथ में चल रहे थे, वहाँ से भी अब आप अपने लिए एक बेहतर व्यवस्था क्रम को निरंतर देखने वाले रहेंगे। मकर राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आर्थिक पक्ष की यात्रा बेहतर है। सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि के तत्व विशेष रहने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग भी उसी गतिशीलता के साथ में बना हुआ है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव प्रोसेस लेकर चलने से आप यहाँ पर बचिएगा। निवेदन है कि जो भी कार्य आप नए सिरे से हाथ में ले रहे हैं, उसमें भी पूरी ही तीव्रता के साथ में बढ़ने का प्रयास करें। आपके लिए इच्छा शक्ति का तंत्र प्रभावी तौर पर गतिमान है, तो वहीं पर अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और उसके साथ में निरंतर तौर पर गतिमान होना, अनुशासित होकर ये बेहतर व्यवस्था का क्रम संचालित होता हुआ प्रतिबिंबित होगा। व्यवहारिक पक्ष में यहाँ पर जितना शांत चित्त होकर चलने का प्रयत्न करेंगे, उतनी ही बेहतरी की प्रवाहमान धुरी को आप अपने लिए देखते चले जाएंगे। मन जिस आनंद की पुलकित आभा को देखना चाह रहा था, जो अभी तक सामने नहीं आ पाई है, उसमें भी नव प्रवाह आपके लिए संप्रेषित होता चला जाएगा। ये स्पष्टता रखिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, यहाँ भागदौड़ के मध्य में खुद को स्थिरगामी करके चलने की ज़रूरत है।
माता पिता के साथ में संवाद कौशल की स्थितियाँ बड़ी ही गहराई से आपके लिए बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, छोटी छोटी बातों में किसी भी अटकाव की प्रक्रिया को अपने साथ लेकर चलने से बचना आपके लिए आवश्यक है। और वहीं पर निवेदन है आपसे कि आध्यात्मिक तौर पर जो प्रगति आप अपने साथ में देखना चाहते हैं उसको और तीव्रगामिता के बोध के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न करें। आत्मविश्वास का प्रभावी स्तर आपके साथ में गतिमान होता चला जाएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के क्रम निरंतर अपनी आभा को देकर चल रहे हैं। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि यहाँ स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी तरह की जल्दबाजी को रखने से बचें तो बेहतर। मीन राशि, धनागमन में वृद्धि है। पारिवारिक पक्ष का सहयोग बना रहेगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में चलती हुई यात्राएं बेहतर से बेहतर प्रवाह को आपके समक्ष रखती चली जा रही है। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा आपके साथ साथ गतिमान मन के भीतर की नकारात्मकता के बोझिल अवस्था भरे क्रम से हटकर आप स्वयं को एक नव आभा प्रदान करने वाले होंगे। तो वहीं पर जो आत्मविश्वास की प्रखरता के साथ किसी इंटरव्यू की तरफ जाना है, किसी मुलाकात की तरफ जाना है, उसमें भी ये जीवन यात्रा बेहतरी के क्रम संजोकर आपके लिए चलती चली जा रही है। मन को संतुष्टि भरे क्रम के साथ में जोड़ना आपके लिए अतीव आवश्यक व्यवस्था रहेगी, जिसके साथ आप गतिमान होते चले जाइएगा। मीन राशि के महानुभाव छोटी छोटी बातों में अटकाव एवं भटकाव के सिरों से हटकर चलने का निरंतर प्रयत्न करते चले जाएं तो अधिक बेहतरी संप्रेषित रहने वाली रहेगी। और इसी समय के व्यवस्था क्रम में गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखते हुए चलना आपके लिए एक बुनियादी तौर पर बेहतर व्यवस्था का क्रम है। अपने आसपास के लोगों को पूरे तरीके से आप संभालते रहिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी तकलीफ़ के साथ में गुजरना पड़ रहा है तो वहाँ आप स्थितियों को संवारने का और संबल प्रदत्त करने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। तो ये था 11 अप्रैल 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।